बलराम व्यापारी जी का नाम लिया तो आप लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई। अभी मैंने आपको याद दिलाया तो फिर आपने तालियां बजाई। ये बताता है कि आपने बलराम व्यापारी जी को यहां से विधानसभा में सीधा भेजने का तय कर लिया है, निश्चित कर लिया है। देखो, मैं भी राजनीतिक दृष्टि से चीजों को पहचानने वाला हूं। ताली की गड़गड़ाहट से भी पहचान लेता हूं कि माहौल क्या है, और माहौल बड़ा स्पष्ट है। लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं। मित्रों, इस चुनाव में जितनी भी बातें कही गई वो सारी बातें ममता जी के द्वारा बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए कहा गया। और मुझे खुशी है कि बंगाल की जनता ने ममता जी की एक एक बात को नकार दिया और कमल खिलाने का निश्चय किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। क्या कहा? ये बंगाल के बाहरी लोग, हम बाहरी हो गए और वो भीतरी हो गए। बताओ, बंगाल की संस्कृति की रक्षा कौन कर रहा है? बोलो, बंगाल की संस्कृति की रक्षा कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मित्रों, अगर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अगर इन लोगों ने बंगाल से निकलकर देश को दिशा दी, तो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को सारे देश में संदेश की तरह पहुंचाने का काम किया और उसको अग्रसर बढ़ाने का काम किया। इसलिए बंगाल की संस्कृति के रक्षक तो हम हैं। आप बताइए, जो भाषा ममता जी प्रयोग करती हैं वो बंगाल की संस्कृति है क्या? जो उन्होंने मोदी जी के लिए शब्दों का चयन किया और जो बोला वो बंगाल की संस्कृति है क्या? जरा जोर से बोलिए, बंगाल की संस्कृति है क्या? जो अमित शाह जी के लिए जो शब्द उन्होंने बोले वो बंगाल की संस्कृति है क्या? जो उन्होंने मेरे नाम के साथ अलंकार लगाए, एक नहीं अनेकों अलंकार लगाए, वो बंगाल की संस्कृति है क्या? मित्रों, बंगाल की संस्कृति तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही उसका रक्षक है, उसको आगे बढ़ाने वाला है। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए भीतरी तो हम हैं। आपने तो बंगाल की संस्कृति का निरादर किया है, आदर किया है तो हमने किया है, यह हमको समझना चाहिए। फिर क्या कहने लगे कि ये लोग हमको सिखाएंगे, ये लोग हमको सिखाएंगे। नहीं दीदी, आपको हम नहीं सिखा सकते। हम नहीं जानते हैं टोलाबाजी क्या होता है, हम नहीं जानते हैं तानाशाही क्या होता है, हम नहीं जानते तुष्टीकरण क्या होता है। ये तो दीदी आपकी मास्टरी है इसमें, इसके चैंपियन तो आप हैं। और जमालपुर के साथ ज्यादा लोग क्या जानेंगे? बताओ, यहां का बालू एक खास रसीद के साथ सीधा कलकत्ता पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था? पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था? अलग अलग भगवान की मूर्ति होती थी उस पर कि नहीं, छपी हुई, याद है? पता है ना? ये जो बालू का स्मगलिंग करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, पैसा जमा कराते थे, और पुलिस, यहां की पुलिस मिलकर के बालू को कलकत्ता तक पहुंचाने का काम उस झूठी रसीद पर करते थे। ये टोलाबाजी
देखिए आपकी ताली बता रही है कि हमको मालूम है कि आपको मालूम है कि टोलाबाजी कौन करता था। ये भाईपो, ये कहां से टोलाबाजी चल रही थी? भ्रष्टाचार, अनाचार। आजकल दीदी चंडी पाठ कर रही हैं, घंटी बजा रही हैं। 10 साल तक आपने दुर्गा पूजा का विसर्जन रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? 10 साल तक सरस्वती पूजा नहीं होने दी। ठीक बात बोल रहा हूं? 10 साल तक। और अब 10वें साल पर चुनाव से पहले घंटी बजाने लगे। दीदी घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। अब आपको बंगाल की जनता पूरा आराम देगी, जितना चंडी पाठ करना है करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यह तुष्टीकरण, मुहर्रम के दिन आपने लोगों को फैसिलिटी दी, अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन 5 अगस्त को जब सारा देश, सारी दुनिया, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे थे राम जन्मभूमि का, तो उस दिन आपने बंगाल में कर्फ्यू लगा दिया। ये क्या है तुष्टीकरण? अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घंटी बजा करके होगा क्या? क्या निकलेगा? बंगाल की जनता जानती है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में 130 करोड़ का देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाली अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आप देखिए, आज डॉक्टर अंबेडकर जी का 130वां जन्म दिवस है, यानी उनका जन्म जयंती है 130वीं। भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान के निर्माता, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। और यहां बंगाल में एक नेत्री ये कहती है, टीएमसी के नेत्री, कि ये जो दलित भाई हैं इनको कितना भी दो, इनका पेट नहीं भरता, ये हमेशा मांगते रहते हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करती है 21वीं शताब्दी में। और ममता दीदी चुप रहती हैं। यह है टीएमसी का एंटी दलित, दलित के विरोधी नीति, जिसको हमको समझना चाहिए और इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बताओ ये ठीक है क्या? मैं वो शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकता जो ये शब्दों का प्रयोग दलित के लिए इन लोगों ने किया है। सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन धर्म, ये जितने जो उनको धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित किया गया, उनको यहां लाने की बात थी और उनको सिटीजनशिप देने की बात थी। अंबेडकर ने कहा था कि इन लोगों को यहां ला करके बसाना चाहिए। हमने तो सिर्फ इतना किया, जो आ गए हैं उनको 2014 के दिसंबर से भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, यह बात कही थी। और कौन लोग हैं? मतवा समाज, राजवंशी समाज, नमोशूद्र समाज, दलित समाज, ये बेचारे लोग जो यहां आकर के रह रहे हैं और उनको भारत की नागरिकता नहीं है, उनको नागरिकता देने का विषय कहा गया। बताओ ठीक है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? देनी चाहिए ना नागरिकता। लेकिन दलित विरोधी ममता, दलित विरोधी ममता दीदी, जिन्होंने बंगाल को एक तरीके से समाज को विभाजित करने की कोशिश की है, तोड़ने की कोशिश की है, अभी उनके ऊपर 24 घंटे का बैन लगा। क्या बोला, क्या बोला था उन्होंने? मुझे तो डर लगता है कि 10 साल उन्होंने कैसा राज किया होगा। कहती है फलाने समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ। अरे ये मोदी जी का देश है,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप उसके समाज को बांटने की कोशिश करती हो और कहती हो कि सीएपीएफ के लोगों को घेराव करो। बोलो, घेराव करना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, ये कहां ढकेल रही हैं बंगाल को और बंगाल की जनता को, ये हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बताइए नरेंद्र मोदी जी ने आपको ईस्ट कॉरिडोर दिया कि नहीं दिया? बताइए आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया कि नहीं दिया? बताइए आपको कैंसर इंस्टीट्यूट दिया कि नहीं दिया? बताइए आपको मेडिकल कॉलेजेस दिया कि नहीं दिए? बताइए आपको कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक नेशनल हाईवे के लिए अलग से पैसा दिया कि नहीं दिया? आप बताइए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने के लिए आपको आर्थिक दिशा दी कि नहीं दी? आर्थिक सहायता दी कि नहीं दी? मित्रों, लेकिन अभी सिर्फ सिंगल इंजन की गवर्नमेंट है, सिर्फ मोदी जी का पैसा है। नीचे खाने वाले लोग बैठे, नीचे वो लगाएंगे नहीं। इसलिए 2 तारीख तक सिंगल इंजन को डबल इंजन बना देना और बलराम व्यापारी को यहां से भेज देना, इसकी चिंता करना। बोलो, डबल इंजन बनाओगे ना? डबल इंजन बनाओगे ना? डबल इंजन बनाओगे ना? मित्रों, तब गाड़ी तेजी से चलेगी, विकास का नया आयाम होगा। यहां लगभग 76 लाख किसान हैं। मोदी जी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए हर साल देना चाहते हैं। 3 साल हो गए, ममता देबो ना, देबो ना, देबो ना, देंगी नहीं, देंगी नहीं, देंगी नहीं। ममता जी, अब आपकी छुट्टी। 2 तारीख को हमारी सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल की पहली कैबिनेट फैसला करेगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 76 लाख किसानों को बकाया समेत देंगे। पुराना 18,000 भी देंगे और नई किस्त भी देंगे और उसके साथ साथ अलग से हम काम करेंगे। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैं यहां की 4 करोड़ 35 लाख की जनता को आयुष्मान का फायदा देना चाहता था। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। कितनी जनता? 4 करोड़ 35 लाख उसके हकदार थे। कौन थे? रिक्शा वाला, फेड़ी वाला, रेड़ी वाला, ऑटो ड्राइवर, ठेला चलाने वाला, घर में काम करने वाली महिला, इनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर मोदी जी दे रहे थे। ममता जी ने कहा देबो ना, देबो ना, देबो ना। अरे ये गरीब के बीच में ममता जी क्यों खड़ी हो गई? मित्रों, 2 तारीख का इंतजार करो। बीजेपी की कैबिनेट बनेगी, सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में फैसला होगा 4 करोड़ 32-33 लाख जो भी है उनको आयुष्मान भारत मिलेगा, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। मित्रों, ये गरीबों के साथ ऐसा अन्याय। मोदी जी की तस्वीर से दिक्कत, मोदी जी के नाम से दिक्कत। आप बताओ, मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहां नीचे वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? अगर पहुंचना चाहिए तो जमालपुर से बलराम व्यापारी चाहिए, इसकी चिंता करो। ये आपसे मैं कहने आया हूं। मित्रों, हमको बंगाल को एक नए मुकाम पर ले जाना है। ये दीदी ने जिस तरीके से, आजकल गुस्सा बहुत आ रहा है, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे गुस्सा। बताओ, ये गुस्सा ठीक है क्या? ये गुस्सा ठीक है क्या? दीदी को बोलो शांत रहें। 2 तारीख को विदाई नमस्कार होगा उनका और कमल का स्वागत होगा। इस बात को हमको तय करना चाहिए। मित्रों, हमको बंगाल को एक नई दिशा में ले जाना है, एक नए छलांग लगानी है विकास की, एक आगे बढ़ना है। पीछे रह गया बंगाल, कहना ठीक नहीं लगता, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा बंगाल में।
पिछले 2 सालों से क्राइम का रिकॉर्ड बंगाल ने नहीं दिया है। पुलिस का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराधीकरण किया है तो ममता दीदी ने किया है, यह हमको समझना चाहिए। क्या ऐसी शासन चाहिए? क्या ऐसी सरकार चाहिए? क्या जहां थानेदार पत्ती वाले हो या कमल वाले हो, इस पर तय करेगा कि केस होगा कि नहीं होगा। अब पत्ती का जमाना गया, अब कमल का जमाना आया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम चलेंगे। इसलिए मित्रों, मैं आपको यही बोलने आया हूं। हम विकास की, अब यहां की बात करें किसानों के लिए, ना वेयर हाउस, ना कोल्ड स्टोरेज, न कोई विकास की कहानी। प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए रखा है सिर्फ किसानों के कहने पर उनके इलाके के विकास के लिए। बोलो, वो जमालपुर में लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो कमल खिलना चाहिए, इसकी चिंता करना, बाकी चिंता हम करेंगे, ये हम आपको बताने आए हैं। इसलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इच्छा तो बहुत है बात करने की, लेकिन चुनाव के बाद करूंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ममता जी ने न मां की चिंता की, न मानुष की चिंता की, न माटी की चिंता की, एक ही चीज की चिंता की, तोलाबाजी, तुष्टीकरण, तानाशाही, कटमनी, सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट है, इसी की चिंता की। तो इसलिए ऐसे टीएमसी को विदाई नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत, यही आपसे मेरा निवेदन है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? जिताएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। আজকের এই সভা আমরা এখানেই শেষ করছি। তার সঙ্গে আরেকটা আবেদন রাখছি জামালপুরবাসীর পক্ষ থেকে।